नैनम छिद्यन्ति शस्त्राणि नैनम दहति पावकः ना चैनम क्लेब दयान तपो ना शोष्यति मारुतः। यह सत्य है कि इस आत्मा को कोई भी नष्ट नहीं कर सकता, कोई भी क्षति नहीं पहुंचा सकता। यह तो अजर है, अमर है। आत्मा का परमेश्वर में मिलना सहज प्रक्रिया है। आज इस प्रकार की वैराग्यपूर्ण चर्चा का मूल कारण हमारे देश के प्रथम रक्षा प्रमुख जनरल बिपिन रावत का देहावसान है। जनरल बिपिन रावत एक जांबाज अफसर थे। देश में सुरक्षा मामलों के सबसे विश्वास पात्र और सबसे उच्च दायित्व को सुशोभित कर रहे थे और यह दायित्व भी वर्तमान सरकार की दृढ़ इच्छा शक्ति के कारण ही बन पाया था। नहीं तो लगभग 27-28 वर्षों से लगातार इस दायित्व के सृजन की केवल चर्चाएं हो रही थीं। उन्होंने 1 जनवरी 2020 को रक्षा प्रमुख का पदभार ग्रहण किया था। इससे पूर्व जनरल बिपिन रावत भारतीय थल सेना के प्रमुख थे, जो एक लंबे समय तक इस दायित्व को उन्होंने सुशोभित किया। 8 दिसंबर 2021 का दिन बुधवार हेलीकॉप्टर दुर्घटना में उनकी 63 वर्ष की आयु में मृत्यु हुई। इस दुर्घटना में सभी 14 लोगों में उनकी धर्मपत्नी भी सम्मिलित थी। कुन्नूर के तमिलनाडु में गोरखा राइफल्स के जनरल ने 1 वर्ष 341 दिन भारत के रक्षा प्रमुख के रूप में सेवाएं देने के उपरांत भारत माता की ही गोद में हमेशा हमेशा के लिए अपने आप को अर्पण कर दिया और वह सो गया चिर निद्रा में। बिपिन रावत भारतीय सैन्य अकादमी के स्नातक थे। IMA देहरादून से इन्हें स्वॉर्ड ऑफ ऑनर की उपाधि से सम्मानित किया गया था। मध्य प्रदेश से बिपिन जी का बड़ा गहरा संबंध है, क्योंकि इन्होंने मध्य प्रदेश के इंदौर से देवी अहिल्या विश्वविद्यालय से MPhil की उपाधि प्राप्त की। डॉक्टर जनरल बिपिन रावत मद्रास विश्वविद्यालय के भी विद्यार्थी रहे और उन्होंने वहां से दूसरी MPhil की उपाधि प्राप्त की, अर्थात यह उत्कृष्ट श्रेणी के विद्यार्थी थे। इन्होंने 2-2 विषयों में 2-2 बार MPhil की उपाधि प्राप्त की। इनका हरियाणा से भी संबंध रहा और इन्होंने चौधरी चरण सेन विश्वविद्यालय से सैन्य मीडिया में PhD की उपाधि प्राप्त की। इसीलिए मैं इन्हें जनरल के साथ डॉक्टर शब्द से भी विभूषित कर रहा हूँ। अपनी सेवा काल में 17 से अधिक इन्हें पदक मिले और इनमें उत्तम युद्ध सेवा पदक, अति विशिष्ट सेवा पदक, संयुक्त राष्ट्र शांति स्थापना सम्मान आदि प्रमुख पदक हैं। यह जो रक्षा प्रमुख का इनका पद है, यह भारत में सृजित पहला पद है और चीफ ऑफ डिफेंस स्टाफ के ये पहले अधिकारी हैं। यह पद वास्तव में 24 दिसंबर 2019 को सृजित हुआ और भारत के सुरक्षा मामलों की मंत्रिमंडलीय समिति ने इस पद के सृजन की घोषणा की। जनरल बिपिन रावत 1 जनवरी 2020 को पहले रक्षा प्रमुख बने। इस पद पर 3 वर्ष या 65 वर्ष की आयु जो भी पहले हो उस तक अधिकारी अपने दायित्व पर बना रह सकता है। इस पद के सृजन की एक लंबी विरासत और लंबा संघर्ष है। स्वतंत्र भारत में
कारगिल युद्ध के बाद 1999 में इस पद के सृजन की सिफारिश की गई। 15 अगस्त 2019 को दृढ़ इच्छा शक्ति के धनी माननीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी ने इस पद की आधिकारिक घोषणा की। परतंत्र भारत में भी यद्यपि रक्षा प्रमुख के पद के लिए अनेक बार बात हुई, अनेक बार चर्चा उठी। परतंत्र भारत में लॉर्ड माउंटबेटन द्वारा भी यह विचार लाया गया, लेकिन स्वतंत्र भारत में 1982 में इस पद के सृजन की चर्चा हुई। प्रस्ताव भी आया। 2001 में मंत्री समूह द्वारा यह प्रस्ताव सदन में भी लाया गया। लगभग 27-28 वर्षों के लंबे संघर्ष के बाद प्रबल इच्छा शक्ति के धनी प्रधानमंत्री जी के द्वारा और मंत्रिमंडल समूह के द्वारा यह विचारधारा प्रभाव में आई और रक्षा प्रमुख का पद सृजित किया गया। फिर विचार आया, यद्यपि इसमें बहुत अधिक रक्षा के जो उच्च अधिकारी हैं, तीनों सेनाओं के जो प्रमुख हैं, उनके जो मातहत हैं, उनमें भी कहीं ना कहीं इस बात को लेकर के विरोधाभास था। इस पद के सृजन के पूर्व अनेक इसके सकारात्मक और नकारात्मक पहलुओं पर चर्चा की गई थी, क्योंकि तीनों सेनाओं का प्रमुख यद्यपि राष्ट्रपति होते हैं, तो राष्ट्रपति के होते हुए क्या इस पद की आवश्यकता थी या नहीं थी। लेकिन निश्चित तौर पर एक सेना का विशिष्ट जानकार वरिष्ठ अधिकारी तीनों सेनाओं का संचालन करे, तीनों सेनाओं का प्रमुख अधिकारी हो, ऐसा एक प्रस्ताव ध्यान में आया और इसे 24 दिसंबर को सृजित किया गया 2019 में, और 1 जनवरी 2001 से जनरल बिपिन रावत जी को इस दायित्व के लिए तय किया गया और इन्होंने बखूबी अपने जीवन की अंतिम लीला तक इस दायित्व का निर्वहन किया। अनेक विजय श्री हासिल की, अनेक बार सेना का प्रत्यक्ष साहस बढ़ाया और अपनी ऊर्जा का परिचय दिया। ऐसा अधिकारी जिसने शिक्षा के क्षेत्र में बहुत उपलब्धियां अर्जित की हों, ये बहुत कम देखने में आता है। उन्होंने रक्षा मीडिया के क्षेत्र में, रक्षा सशस्त्र बल के क्षेत्र में, रक्षा के क्षेत्र में ही उन्होंने पीएचडी की। 2 विषयों में उन्होंने एमफिल की उपाधि प्राप्त की। मध्य प्रदेश से उन्होंने एमफिल की उपाधि प्राप्त की, मद्रास से उन्होंने एमफिल की उपाधि प्राप्त की और चौधरी चरण सिंह विश्वविद्यालय से उन्होंने पीएचडी की उपाधि प्राप्त की। वो बहुत बड़े स्वाध्यायी थे। उन्हें पढ़ने लिखने का, पुस्तकों का अध्ययन करने का और शोध का, रक्षा के क्षेत्र में शोध का, पत्रकारिता के क्षेत्र में शोध का एक बहुत शौक था, जो अंतिम समय तक उसको वो निभाते रहे। मैं आज ऐसे प्रतिभा के धनी अधिकारी जनरल डॉक्टर बिपिन रावत को श्रद्धांजलि, श्रद्धा सुमन अर्पित करता हूँ और यह जानकारी विद्यार्थियों के लिए, शोधार्थियों के लिए और सामान्य व्यक्तियों के लिए उपयोगी सिद्ध होगी। अपने देश के जांबाज के संबंध में जानना उनके लिए आवश्यक भी है। इस दृष्टि से यह जानकारी हमने रखी है। पुनः श्रद्धा सुमन अर्पित करते हुए अपनी बात को समाप्त करता हूँ। नमस्कार।